प्राचीन इतिहास पढ़ने वाले हैं। देखो प्राचीन इतिहास में जो है वैदिक काल से लेकर के, कौन से काल से लेकर के, वैदिक काल से लेकर के राजपूत काल का अध्ययन किया जाता है। मतलब वैदिक काल से लेकर के राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाता है प्राचीन इतिहास में। ठीक है, इतिहास 3 भागों में बांटा गया, ये भी पता है। तो प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राचीन इतिहास पढ़ने वाला है, इसमें राजपूत काल तक का अध्ययन किया गया। अब देखो वैदिक काल जो हुआ था वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। अब देखो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो हुआ था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था, और उत्तर वैदिक काल हुआ था 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। अब देखो ये जो प्राचीन इतिहास में वैदिक काल है, वैदिक काल का अगर निर्माता का बात करेंगे तो वैदिक काल के निर्माता आर्य थे। कौन थे? आर्य। और आर्य कहाँ से आए थे भाई? तो आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और भारत में कहाँ पर? भारत की राजधानी नई दिल्ली है ना, कि पटना है? नई दिल्ली। भारत में सप्त सैंधव प्रदेश है। भारत में एक सप्त सैंधव प्रदेश है, मतलब 7 नदियों का एक प्रदेश देश है। कौन है भाई? पंजाब और हरियाणा। 7 नदियों का प्रदेश। ये कितने नदियों का प्रदेश है? 7 नदियों का प्रदेश है। अच्छा, आर्य लोग जो आए थे मध्य एशिया से, तो आर्य लोग का जैसे हम लोग का जनरली जो भाषा देहाती भाषा होता है, गे खैलेगे गेलोगे हयोलो हवलो, तो उसी प्रकार से आर्य लोग जो आए थे, आर्य लोग का कुछ ना कुछ तो भाषा होगा। तो आर्य लोग का जो भाषा था संस्कृत था। आर्य लोग का भाषा क्या था? संस्कृत। जैसे बिहार शादी में या कार्ड उठ देता है ना, उसमें लिखा रहता है मंगला भवन विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम तनोहरि सोहा, है ना? वक्रतुंड महाकाय, ये वाला भी है। ये 2 चीज दिया जाता है। तो उसी प्रकार से आर्यों का जो भाषा था, आर्यों का भाषा संस्कृत था, जो कि संस्कृत हमारा किसका भाषा है? देवताओं का। संस्कृत हमारा देवताओं का भाषा है। अब देखो, अब ये जो आर्य लोग जो संस्कृत जानते थे, ये लोग अपने आप को बहुत महान समझते थे। जैसे अभी देखो कुछ आदमी ऐसे हैं जो थोड़ा ज़्यादा जानेगा ना, वो अपने आप को बहुत बड़ा एकदम महान समझने लगता है कि हम ये हो गए वो हो गए, मतलब किसी को कुछ बुझबे नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से आर्य लोग का जो भाषा संस्कृत था, और संस्कृत देवताओं का भाषा है, इस वजह से वो अपने आप को बहुत क्या मानता था? श्रेष्ठ मानता था। और जो संस्कृत भाषा नहीं जानता था उसको बहुत हटा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब जैसे सोचो कि कोई बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी के पास छोटा मोटा आदमी जाएगा, कुछ वैल्यू रहेगा? कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार से ये लोग थोड़ा ज़्यादा जानते थे, तो ज़्यादा जानते थे ना, तो ये जो नहीं जानता था संस्कृत उसको कुछ नहीं पूछता था, तो सोचा दो ये खत्म है, साइड कर, है कि नहीं? और देखो भारत का जो मूल निवासी था, भारत का मूल निवासी जो होता है, मूल निवासी की इसका जन्मात पीढ़ी जो है यहीं से चालू है, भारत से। तो मूल निवासी के, भारत के मूल निवासी को अनार्य या निम्न कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अनार्य या निम्न कहा जाता था। और ये लोग अपने आप को क्या सोचता था? हम बहुत बड़े हैं, बहुत ऊंचे हैं, ये लोग बहुत छोटा जात है। क्या है? यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद देखो भारत हो गया, तो दक्षिण भारत का जब हम बात करेंगे, तो दक्षिण भारत का जो आर्यकरण करते थे वो अगस्त ऋषि ने करते थे। कौन करते थे? अगस्त ऋषि ने। और उत्तर भारत का जो आर्यकरण करता था वह एक राजा था, राजा विधे। कौन? राजा विधे का एगो पंडित था, जो कि इसको पुरोहित भी बोलते हैं ना। उसका नाम था गौतम राहुगढ़। क्या था उसका नाम? ये गौतम राहुगढ़ ने ही जो है उत्तर भारत का आर्यकरण करता था। उत्तर भारत का क्या करता था? आर्यकरण करते थे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब देखो जब ये आर्यकरण करते थे तो गंडक नदी के पार,
यह सब गंडक नदी के पार नहीं पहुंच पाया था। गंडक नदी के पार में पटना आ जाता है। क्या आ जाता है? पटना आ जाता है। तो वहां पर यह सब नहीं पहुंच पाया था। कौन लोग? आर्य सब वहां पर नहीं पहुंच पाया, जिसके वजह से अथर्ववेद में, कौन सा वेद में? अथर्ववेद में जो है पाटलिपुत्र को अछूत माना गया। क्या माना गया? अछूत। क्योंकि अभी हम क्या बताएं, ये लोग श्रेष्ठ बहुते मानता था कि हम लोग भगवान है। जिस प्रकार से रावण अपने आप को भगवान मानता था, हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मानता था, लेकिन उसका भी चकनाचूर हो गया। तो उसी प्रकार से आर्य लोग अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते थे, और यह जो है जहाँ जहाँ जाता था वो सब ठीक भूमि है, जहाँ नहीं पहुँच पाया वो सब खराब भूमि है। तो पाटलिपुत्र नहीं पहुँच पाया था क्योंकि बीच में गंडक नदी आ गया था, तो गंडक नदी पार नहीं किया था। तो अथर्ववेद में पाटलिपुत्र के बारे में बताया है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को क्या कहा गया? अछूतों की भूमि कही गई। क्या कही गई? अछूतों की भूमि। और गंगा जल को पवित्र नहीं माना। अथर्ववेद में गंगा जल को पवित्र नहीं माना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस वेद में गंगा को पवित्र नहीं माना गया है, तो अथर्ववेद में गंगा को पवित्र नहीं माना गया। ठीक है। और देखो, ये इन सब का प्रिय पशु जो था, प्रिय पशु क्या था? गाय। प्रिय पशु गाय था। और इसका संकेत जो है, गाय का संकेत किससे था? समृद्धि से था। अगर यदि मान के चलो, जैसे यूपी में ले लो, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है ना, गाय को जो काटता है वो उसी को काट देता है कि नहीं है? मतलब गाय को जो गौ की हत्या करता है उसको वो दंड देता है कि नहीं देता? चाहे वो कोई भी दंड दे, मृत्यु दंड या कोई भी दंड दे, जेल दे दे या दंड कुछ भी कर दे। तो उसी प्रकार से जब यहाँ पर गाय का जब हत्या होती थी तो उनको क्या दिया जाता था? मृत्यु दंड। अगर जो तुम गाय को मार देगा तो तुमको क्या दे देगा? मृत्यु दंड, तुम भी मर जाओ, तुम्हारा भी कहानी खत्म। और राजा का जो मुख्य कार्य था, राजा का मुख्य कार्य क्या था? गाय की खोज। किसकी खोज करना? गाय की खोज करना। इसी कारण इसको जो है गविष्टि कहा गया। क्या कहा गया? गविष्टि। मतलब क्या? गाय की खोज करना। गविष्टि, गाय की खोज करना। कोई दिक्कत है इसमें? इस काल में जो है अर्थव्यवस्था का जो आधार था, अर्थव्यवस्था का आधार जो था वह क्या था? कृषि था। अभी भी बहुत लोगों का अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? कृषि ही है। खेती से जो अपना जीवन यापन करता है। और वैदिक समाज जो था हमारा, वैदिक काल में जो वैदिक समाज थे वह कैसा समाज थे? ग्रामीण सभ्यता। कैसा सभ्यता था? जिस प्रकार हम सिंधु सभ्यता को भी क्या कहते हैं? ग्रामीण सभ्यता कहते हैं ना। तो उसी तरह से यह प्राचीन इतिहास का ये था। ये समझ में आया?